बच्चों, पिछली क्लास में हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के 5 श्लोक तक अध्ययन कर लिया था। अब उसके आगे हम प्रारंभ कर रहे हैं। राजा पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि सूत्रधार ने मंच पर आने के राजा के मंच पर आने का सूचना दी थी। अब नाटक प्रारंभ होने वाला है, तो हम आगे प्रारंभ करते हैं। ततः प्रविशति मृगानुसारी सशर चाप हस्तो राजा रथेन सूतश्च। इसके बाद में प्रवेश होता है मृग का पीछा करते हुए, हाथ में धनुष और बाण लिए हुए राजा और सूत का। सूत कह रहा है राजानम मृगम च अवलोक्य। राजा और मृग को देखकर सूत कहता है आयुष्मान कृष्ण सारे ददत चक्षु त्वयि च अधिच्य कार्मुके मृगानुसारिणम साक्षात पश्चामिव पिनाकिनम। सूत कह रहा है कि आयुष्मान कृष्ण सार मृग पर और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए हुए आप पर जब मैं दृष्टि डालता हूँ तो मृग रूपधारी यज्ञ का पीछा करते हुए भगवान शिव को देखता हूँ। साक्षात भगवान शिव को मैं देखता हूँ। यह इसका अर्थ है श्लोक का। कृष्णसार मृग के लिए आया है। कृष्णसार मृग, यह मृग का ही एक पर्यायवाची है कृष्णसार। तो इस मृग पर और प्रत्यंचा खींचे हुए अधिच्य कार्मुके धनुष के प्रत्यंचा खींचे हुए आप पर जब मैं दोनों पर एक साथ दृष्टि डालता हूँ तो मृग का पीछा करते हुए साक्षात भगवान शिव को देखता हूँ। तो इस श्लोक में जो नीचे वाली लाइन है बच्चों, उसमें मृगानुसारिणम पिनाकिनम, इस लाइन से हमें एक पौराणिक कथा का संकेत दिया गया है। पौराणिक कथा है कि दक्ष प्रजापति ने जब यज्ञ किया था भवानी पार्वती के पिताजी ने, तो उसमें पार्वती को बुलाया नहीं था और पार्वती जिद करके वहाँ चली गई। तो वहाँ पर अपने पति शिव की निंदा को सहन नहीं कर पाई और भवानी ने यज्ञ में प्रवेश करके, यज्ञ की अग्नि में प्रवेश करके अपने शरीर का त्याग कर दिया। इससे शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने ससुर दक्ष का वध कर दिया। और यज्ञ जब मृग का रूप धारण करके भागने लगा तो शिव जी ने अपने पिनाक नामक धनुष को उठाकर उसका पीछा किया और उसका सिर काट डाला मृग रूपी यज्ञ का। तो यह उस कथा का इसमें थोड़ा संकेत दिया गया है। तो आप जब व्याख्या करेंगे तो इस कथा का उल्लेख भी उसमें करेंगे। इसके अतिरिक्त इसमें एक ही चक्षु से एक समय में दो भिन्न भिन्न चीज़ों को देखने के कारण, राजा और मृग दोनों को देखने के कारण एक विशेष अलंकार भी इसमें प्रयोग हुआ है। और इसके अलावा उत्प्रेक्षा अलंकार भी, इव का प्रयोग होने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार भी यहाँ पर दिया गया है और इसमें अनुष्टुप नामक छंद का प्रयोग हुआ है इस श्लोक में। फिर है राजा सूत। राजा कह रहा है सूत दूरम अमुना सारंगेण वयम आकृष्टा अयम पुनः इदानीम अपि। राजा कह रहा है कि सूत, यह हिरण मुझसे बहुत दूर हो गया है, फिर भी देखो क्या ग्रीवा भंगा अभिरामम मुहुः अनुपतति शंदने बद्ध दृष्टि पश्चार्धेन प्रविष्ट शरपतन भयात भूयसा पूर्वकायम दर्भई अर्धावलीढ़ श्रम विवर्त मुख भ्रंशिभिः कीर्णवर्तमा पश्च उदग्र प्लुत्वात् वियति बहुतरम स्तोकम ऊर्व्या प्रयाति। उस हिरण का वर्णन कर रहे हैं राजा और उसका एकदम स्वाभाविक वर्णन यहाँ पर कालिदास ने राजा के द्वारा करवाया है कि मृग जो भाग रहा है रथ के पीछे आने के कारण, डर के मारे भाग रहा है, वह कैसा प्रतीत हो रहा है। तो राजा कह रहे हैं कि ग्रीवा भंगा अभिरामम मुहुः अनुपतति शंदने बद्ध दृष्टि। शंदने यानी रथ, रथ पर दृष्टि टिकाए हुए और मुँह बार बार अपनी गर्दन को मोड़कर, अपने पीछे गर्दन को मोड़कर रथ पर दृष्टि डालने के कारण बहुत अभिरामम यानी बहुत ही सुंदर लग रहा है। पीछे दौड़ रहे रथ पर बार बार अपनी गर्दन को घुमाकर जब ये दृष्टि डाल रहा है तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। पश्चार्धेन प्रविष्ट है शरपतन भयात भूयसा पूर्व कायम। देखो बाण लग जाने के भय से, शरपतन भयात यानी कि शर यानी बाण, बाण के गिर जाने या लग जाने के भय से बहुत अधिक पीछे के देखो अर्धेन, अच्छा पश्चार्धेन
पीछे के आधे भाग से और पूर्व कायम प्रविष्ट है, आगे के आधे भाग में बहुत अधिक प्रवेश करवाया हुआ सा, मतलब कि बाण पीछे मेरे लग जाएगा। इस कारण उसने ऐसे सोचकर अपने पीछे के भाग को बहुत अधिक आगे के भाग में घुसा रखा है। जब जानवर दौड़ते हैं पीछे से, हम कभी किसी जानवर के पीछे डंडा लेके भागते हैं तो वह अपने पीछे के शरीर को बहुत अधिक अंदर घुसा लेता है कि कहीं मेरे डंडा नहीं लग जाए। उसी प्रकार से ये हिरण भी इस प्रकार से अपने पीछे के शरीर को बहुत अधिक आगे के शरीर में प्रवेश करवाए हुए है। और दर्भई अर्धावलीडई श्रम विवर्त मुख भ्रंशी भी कीर्ण वर्तमः, थकान के कारण, श्रम यानी थकान, कौन सी थकान? दौड़ने के कारण, भाग रहा है यह, तो इस कारण उसको थकान हो गई है, तो उस कारण आधे खुले हुए मुख से गिरने के कारण, विवर्त मुख यानी कि खुले हुए मुख से भ्रंशी भी गिरने के कारण, आधे चबाए हुए, अर्धावलीढ़ई आधे चबाए हुए, दर्भई यानी कुशों के कारण जिसका मार्ग भर गया है, कीर्ण भर गया है, वर्तमान मार्ग जिसका मार्ग भर गया है कुशों से, ऐसा। और उदग्र पुलुत्वात बहुत ऊंची चौकड़ी भरने के कारण, उदग्र यानी उछलने के कारण, बहुत ऊपर, उदग्र पुलुत्वात बहुत अधिक ऊंचा उछलने के कारण, वियति बहुतरम आकाश में बहुत अधिक, और स्तोकम ऊर्व्या पृथ्वी पर बहुत कम ही प्रयाति चल रहा है, ऐसे इस मृग को तुम देखो। तो इसमें मृग का बहुत अधिक, एक डरे हुए और भागते हुए मृग का बहुत अधिक स्वाभाविक वर्णन इसमें यहाँ किया गया है। और स्वाभाविक वर्णन करने में कालिदास का ही एक छत्रराज, मतलब और कवि भी स्वाभाविक वर्णन करते हैं, लेकिन कवि कालिदास का जो स्वाभाविक वर्णन होता है वह अद्वितीय ही है। तो यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार है, ये तो स्पष्ट ही हमें दिखाई पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त भयानक रस का भी इसमें प्रयोग किया गया है, क्योंकि मृग जो है वह, उसका जो स्थायी भाव है, उस डर के मारे वह भाग रहा है रथ को देखकर। इस छंद में बच्चों इस्तग्रा छंद का प्रयोग किया गया है। छंदों के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, अभी केवल हम इसमें इतना ही बताएंगे कि इस श्लोक में इस छंद का प्रयोग किया गया है और इस श्लोक में इस छंद का हमारे यहाँ अलग से एक भाग है जिसका कि हम विस्तृत वर्णन करेंगे, बाद में विस्तृत पढ़ाई करेंगे उसकी। तो इस प्रकार से फिर आगे राजा कह रहा है, तद एष कथम अनुपतत एव में प्रयत्न प्रेक्षणीय समृत है, कि किस प्रकार अनुपतत इसके पीछे पीछे दौड़ते हुए भी, एवं में प्रयत्न प्रेक्षणीय समृत है, यह मेरे लिए बड़ी कठिनाई से देखने योग्य हो रहा है। सूत कह रहा है, आयुष्मान, सूत कह रहा है, आयुष्मान उद्घातिनी भूमि इति मया रश्मि संयाद रथस्य मंदीकृतो वेग है, कि आयुष्मान ऊंची नीची, उद्घातिनी ऊंची नीची भूमि आ जाने के कारण मेरे द्वारा जो है वह रथ के रस्सियाँ खींच ली गई थी, इसलिए रथ का वेग कम हो गया था। तेन मृग एश भी प्रकृष्टा अंतर समृत है, इसलिए मृग और आपके बीच में दूरी आ गई थी। संप्रति समदेश वर्तिनः तेन दूरा सदो भविष्यति, कि अब समतल भूमि आ गई है तो यह आपसे दूर न रह पाएगा। राजा कह रहा है, तेन ही मुंचती अम ईशव है, कि तो फिर रस्सियों को छोड़ दो। तेन ही मुंचताम अभिशव है, लगामों को मुंचती यानी छोड़ दो। सूत कह रहा है, यद आज्ञा पयती आयुष्मान, जैसी आयुष्मान की आज्ञा। रथ वेगम निरूप्य, रथ के वेग को देखकर कहता है सूत, आयुष्मान पश्च आयुष्मान देखिए देखिए, मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया निष्कंप चामर शिखा निभृतो ऊर्ध्वकर्णः, आत्मोद्धतै अपि रजोभि अलंघनीयाः धावन्ति एमि मृग जवा अक्षयमेव रथ्याः, कि मुक्तेषु रश्मिषु, रस्सियों को छोड़ देने के बाद में, रस्सियों या लगाम को ढील देने के बाद, जिनका निरायत पूर्व काया आगे का शरीर पूर्णतया विस्तृत हो गया है, जिनके शरीर का आगे का भाग पूर्णतया विस्तृत हो गया, फैल गया है,
निष्कंप चामर शिखा निभृतो ऊर्ध्वकर्णा। चामर शिखा यानी मस्तक पर बंधी हुई जो कलंगी होती है वह निष्कंप हो गई है, बिल्कुल हिल नहीं रही है। निभृतो ऊर्ध्वकर्णा, और जिनके ऊपर उठे हुए कान बिल्कुल निश्चल हो गए, खड़े हुए हैं कान और बिल्कुल निश्चल हो गए हैं, बिल्कुल नहीं हिल रहे हैं। बच्चों, जब घोड़ा धीरे धीरे चलता है तो उसके माथे की जो कलंगी है वो टिक 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 जब चलता है घोड़ा तो यूँ हिलती रहती है, लेकिन जब तेज़ी से भागता है तो वह एकदम स्थिर हो जाती है। तो यह उसका वर्णन किया गया है यहाँ पर घोड़ों का। फिर कह रहा है सूत, आत्म उद्यतई अपि, अपने द्वारा उड़ाई गई भी रजोभी ही अलंघनीय, धूल जो है वह उनको स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं। अपने द्वारा ही उड़ाई गई धूल भी वह स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं। इतनी तेज़ी से भाग रहे हैं ये घोड़े कि इनके पैरों से जो धूल उड़ रही है वह पीछे ही छूट रही है, इन पर बिल्कुल भी नहीं लग रही है। धावंती एमी मृग जवा अक्षयमेव, मानो मृग के वेग को यह सहन नहीं कर पा रहे हैं, अक्षम सहन नहीं कर पा रहे हैं, उनसे एक तरीके की प्रतिस्पर्धा कर रहे हो मृग से। इस प्रकार से यह रथ के घोड़े, रथ्या यानी रथ के घोड़े धावंती भाग रहे हैं, इतनी तेज़ी से भाग रहे हैं कि ये इस तरीके से सोच रहे हैं कि मानो ये जो हिरण है वह हमसे आगे कैसे भाग रहा है। इस प्रकार अपनी उस हार को सहन नहीं कर पा रहे हैं, मृग के वेग को सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से सूत ने यहाँ पर रथ के घोड़ों का वर्णन किया है। तो यहाँ पर भी स्वभावोक्ति अलंकार है, क्योंकि रथों का एकदम स्वाभाविक वर्णन रथ के घोड़ों का, जो रथ जब घोड़े भागते हैं तो वह किस प्रकार से दिखाई पड़ते हैं, बिल्कुल स्वाभाविक वर्णन होने के कारण यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार है। और इव का प्रयोग मृग जवा क्षम इव, इसमें मृग जवाक्षयामयु में हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार भी इसमें प्रयोग किया गया है। वसंत तिलका नामक छंद का इसमें प्रयोग किया गया है बच्चों। तो छंदों के बारे में तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको जब व्याख्या में लिखना होता है तो इसी प्रकार से लिखना होता है कि कौन से छंद का प्रयोग किया गया है। इसके बाद में राजा कह रहे हैं, सत्यम अतीत्य हरितो हरिश्च वर्तन्ते वाजिनय, कि सत्य कहा आपने, ये जो घोड़े हैं वह सूर्य और इंद्र के घोड़ों को भी मात दे रहे हैं, उनको भी अधिकृत कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं उनका भी। तथा ही क्योंकि यद आलोके सूक्ष्म वज्रति सहसा तद विपुलताम, यद अर्धे विच्छिन्नम भवति कृत संधानमिव तत्, प्रकृत्या यद वक्रम तदपि समरेखम नयनयो, न मे दूरे किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रथ जवात्। यद आलोके सूक्ष्म व्रजति, कि जो दिखाई पड़ रहा था छोटा, सहसा तद विपुलताम, सहसा ही वह अचानक विस्तृत रूप को वज्रति प्राप्त कर लेता है। जो मुझे छोटा दिखाई पड़ता है वह अचानक ही बड़ा रूप धारण कर लेता है। यद अर्धे विच्छिन्नम, जो वस्तु बीच से कटी हुई सी प्रतीत होती रहती है, वह भवती कृत संधानमेव, वह जोड़ दी गई हो, मानो ऐसी दिखने लगती है, ऐसी प्रतीत होती है। प्रकृत्या यद वक्रे, स्वभाव से ही जो टेढ़ी है, जो वस्तु स्वभाव से ही टेढ़ी मेढ़ी है, वह भी तदपि वह भी समरेखम नयनयो, वह भी आंखों को सीधी सी प्रतीत होती है। और न में दूरे किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रथ जवात, कि न में दूरे किंचित क्षणमपि, कुछ भी मुझसे बहुत एक क्षण के लिए भी कोई भी चीज़ ना मुझसे दूर होती है, न पार्श्वे और न ही मेरे पास ठहरती है, रथ जवात रथ के वेग के कारण। तो यहाँ रथ के वेग के कारण जिस प्रकार की अनुभूति राजा को हो रही है उसका वर्णन किया जा रहा है। जब हम कभी तेज़ी से किसी वाहन पे बैठ के जा रहे होते हैं, गाड़ी वाड़ी में बैठ के हम हाईवे पे चल रहे होते हैं, तो उस समय हमें कैसा प्रतीत होता है, तेज़ गति के कारण कैसा प्रतीत होता है कि कोई भी वस्तु अचानक जो हमें दूर से छोटी दिखाई पड़ रही थी अचानक वह बड़ी हो जाती है, जब हम उसके पास पहुंच जाते हैं तो बड़ी हो जाती है। जो टेढ़ी मेढ़ी सी होती है वह भी हमें सीधी सी दिखाई पड़ती है।
जो कोई भी वस्तु ना तो थोड़ी सी देर के लिए भी हमारे पास होती है और ना ही दूर होती है। दूर वाली जल्दी से पास आ जाती है, पास वाली फटाक से दूर चली जाती है। तो ऐसे ही उस वेग के कारण राजा को ऐसी ही अनुभूति हो रही है। वह रथ में बैठ के चल रहा है, रथ पे खड़ा हुआ, और उसको इसी प्रकार के वेग के कारण सारी वस्तुएं इसी प्रकार से अनुभूत हो रही हैं। तो यहाँ पर भी स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर विरोधाभास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रथम पाद में जो वस्तु की सूक्ष्मता और विशालता का वर्णन किया गया है कि ना तो कोई जो चीज़ सूक्ष्म होती है वह अचानक विपुल बड़ी हो जाती है, तो इस प्रकार यहाँ और अनुप्रास अलंकार का भी इसमें प्रयोग किया गया है। उसके अतिरिक्त यहाँ पर शिखरिणी छंद का प्रयोग किया गया है। सूत कह रहा है, इसके बाद में 9वें श्लोक के बाद में सूत कह रहा है, पश्च एनम व्यापाद्यमानम। नहीं, राजा ही कह रहा है, सूत राजा को संबोधित कह रहा है कि सूत पश्च एनम व्यापद्यमानम, अब इसे मरता हुआ देखो, इस मृग को अब मरता हुआ देखो, क्योंकि वह तो बाण उस पर चलाने वाला ही होता है, बाण खींच कर ही वह चल रहा है। और इति शर संधानम नाट्यति, ऐसा कहकर वह बाण चलाने का अभिनय करने लगता है। तभी नेपथ्य से आवाज़ आती है। नेपथ्य यानी हमने पहले क्लास में पढ़ लिया था कि नेपथ्य होता है पर्दा, जिसके पीछे नाटक के अन्य विधान चल रहे होते हैं। किसी भी पात्र को प्रवेश करना है, कब करना है, वह सब वहाँ तैयार बैठे रहते हैं। तो वहाँ से आवाज़ आती है। तो क्या आवाज़ आती है? भो भो राजन आश्रम मृगो अयम न हंतव्यो न हंतव्य है, कि हे राजन, यह आश्रम का मृग है, इसे नहीं मारा जाना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। सूत कह रहा है, आकर्ण्य अवलोक्य च, सूत सुनकर और देखकर कह रहा है, आयुष्मान अश्य खलु ते बाणपथ वर्तिनः कृष्ण सार्या अंतरे तपस्विन उपस्थिता, कि आयुष्मान आपके बाण और इस कृष्ण सार के बीच में कुछ तपस्वी उपस्थित हो गए हैं। राजा सभ्रमम, अचानक घबरा कर, तेन ही प्रग्रहताम वाजिन, तो फिर आप रथ को रोक लो, घोड़ों को या रथ के वेग को रोक लो। सूत कह रहा है, तथा ठीक है, इति रथ स्थापयति, और ऐसा कहकर वह रथ को रोक देता है। ततः प्रविशति आत्मनम तृतीयो वैखानस, उसके बाद में 2 ऋषियों के साथ वैखानस का प्रवेश होता है। वैखानस कहता है, हस्तम उद्यम है, हाथ उठाकर कहता है, राजन आश्रमो मृगो अयम न हंतव्यो न हंतव्य है, राजन यह आश्रम का मृग है, इसे नहीं मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। तत् साधुकृत संधानम प्रतिसहर सहायकम आर्त त्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागसी, कि इसलिए साधुकृत संधानम, अच्छी प्रकार से साधे हुए, बहुत ही अच्छी तरीके से धनुष पर आरोपित किए हुए इस बाण को आप उतार लीजिए, प्रतिसहर उतार लीजिए, सहायकम यानी बाण, इस बाण को आप उतार लीजिए। इस बाण को जो आपने बहुत अच्छी तरीके से धनुष पर साध रखा है और जिसको चलाएंगे तो वह निशाने पर ही जाके पहुंचेगा। साधुकृत संधानम यानी बहुत अच्छी तरीके से साधा हुआ जो बाण है। तो इस लाइन को कहने का तात्पर्य कवि का ये है कि ऐसा बाण जो बिल्कुल भी अचूक है, चलेगा तो निशाने पर ही जाके पहुंचेगा, ऐसे बाण को आप उतार लीजिए। आर्त त्राणाय वह, यह पीड़ितों की रक्षा के लिए है। वह यानी आपका शस्त्र, आपका जो यह शस्त्र है वह पीड़ितों की रक्षा के लिए है। न प्रहर्तुम अनागसी, ना कि अनागसी यानी निरपराधियों के प्राण हरने के लिए, निरपराधियों को मारने के लिए नहीं है। यह आपके शस्त्र जो हैं वह पीड़ितों की रक्षा के लिए हैं। तो यह वैखानस ने राजा से कहा है। राजा को वह चाहता है वैखानस कि राजा इस प्रकार से मृग को, निरपराध मृग को ना मारे, तो वह उसको रोक रहा है। इस श्लोक में भी अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है कवि के द्वारा। तो आज हमने ये 10 श्लोक पढ़े, इसके आगे हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे।